कई सारे सॉन्ग आए जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हो। अब ये जो आपने एंट्री मान ली है मराठी सॉन्ग में, तो हाउ वाज योर होल एक्सपीरियंस? My experience was great, and I have always been a girl who loves Marathi culture, so I always wanted to step into the Marathi culture, and this is my song, my first ever Marathi song with Sanju. और मैंने इतने टैलेंटेड इंसान के साथ मराठी डेब्यू किया, उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। So yeah, I'm happy. इवन संजू सर आपसे पूछना चाहेंगे कि गुलाबी साड़ी जो कि इतना हिट हुई, लोग मतलब जैसे कि अभी मैं बता रही थी, मेरे उधर छोटे छोटे बच्चे आते हो बोलते दीदी गुलाबी साड़ी लाओ ना, तो इतना ज़्यादा हिट, मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिलने के बाद ये प्रेशर था कि अब जो मैं नेक्स्ट सॉन्ग लाने वाला हूँ कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ? सबसे बड़ी चीज़ तो वही होती है कि जैसे बाकी गाने को प्यार मिल रहा है वैसे अगले गाने को मिलेगा कि नहीं। प्लस ये भी सोचना पड़ता है कि हम हर गाने लाइक वैसे ही नहीं कर सकते ना, तो प्रेशर तो बहुत होता है, हर आर्टिस्ट पे होता है। मुझे भी बहुत प्रेशर था कि, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। तो लाइक मैं देख रहा हूँ कि जो पब्लिक है वो बहुत काफ़ी प्यार दे रही है और ऐसे ही प्यार देती रहे बस। इवन अगर थॉट प्रोसेस की बात करें तो सॉन्ग की, इसका म्यूज़िक काफ़ी अलग है, इसका एडिटिंग काफ़ी अलग है, और ये सिर्फ मराठी सॉन्ग नहीं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश प्लस थोड़ा थोड़ा राजस्थानी वाइब भी दे रहा है जो लास्ट का पार्ट है। तो ये जो आपका थॉट प्रोसेस था ये कैसे सेट हुआ? सबसे पहले तो जब मैंने कंपोज किया था तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ एफ्रो जैसा कुछ होना चाहिए। फिर बाकी तो जो मेरा भाई है जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है वो भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसने उसको राजस्थानी टच दे दिया क्योंकि उसके दिमाग में था कि इंडियन फ्लेवर भी चाहिए, है ना। तो बस करते गए, और जो वीडियो है उसके पीछे इनसाइड मोशन जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है वीडियो पे। बहुत कम टाइम था मेरे पास क्योंकि मेरा बर्थडे था, तो मुझे ऐसा था कि मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे 4 महीने में कुछ नहीं किया था, तो मुझे प्रेशर था कि मैं बर्थडे पे कुछ रिलीज़ करूं। तो बहुत कम टाइम में हमने गाना बना के शूट करके रिलीज़ किया है। तो जैसे कि ईशा जी को आपने अप्रोच किया था या ये क्या प्रोसेस था? क्योंकि देखिए मतलब मराठी सॉन्ग था, इसके पहले आपने मराठी आर्टिस्ट को ही दिया था, तो ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस होता है कि इस बार भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन ईशा जी सबके लिए सरप्राइज थी ये, तो ये क्या था? इसके लिए भी मैं सरप्राइज थी। yes. नहीं, आई थिंक वी बोथ एक्चुअली थिंक इट्स अबाउट डेस्टिनी। हम लोग बहुत टाइम से ऐसे मिलते आ रहे थे, हम अवार्ड शोज पे टकराते थे, हम जियो सेंटर पे ऐसे टकराए एक दिन। सो हम दोनों के दिमाग में ही था कि एक दूसरे के साथ काम तो करना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो और कभी। सो वो टाइम था, और आई थिंक शेकी के लिए हम लोगों का ये कोलैब एकदम फिट बैठा। सो इवन जब आप बिग बॉस के पहले फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी अपनी मम्मी के साथ, आप हमसे मिले थे अंधेरी में, इवन फन रिपब्लिक साइड, तब आप मैंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना, यस आई रिमेंबर। तो हमने आपसे पूछा था कैसा लगा आपको मुंबई, और तब आप बोले नहीं, हाँ मुंबई का वड़ा पाव खाना है मुझे। अब फाइनली आप मुंबई में पूरी तरीके से ढल गई है, इवन मराठी सॉन्ग कर रही है। अब क्या कुछ आपको लग रहा है, आपने क्या कुछ सीखा इवन स्पेशली संजू सर से मराठी कल्चर? मैंने मराठी सीखी सबसे ज्यादा तो संजू से, मतलब बहुत ऐसा फ्लुएंट मराठी नहीं, बट यार जो गाने में रिक्वायर्ड थी और जो मेरे डायलॉग्स और लिपसिंग था वो इन्होंने मुझे सिखाया। और मुझे ऐसा लगता है मैं संजू के साथ ज्यादा टाइम तक रहूंगी और चिल करूंगी ऐसे, तो मुझे आ जाएगी प्रॉपर मराठी, क्योंकि सिखाता ही रहता है। और मेरा थोड़ा कैचिंग पावर ऐसा है कि मैं सुन सुन के भी बहुत जल्दी वो शब्द पकड़ लेती हूँ, तो मुझे लगता है मैं सीख लूंगी। और रही बात की हाउ इज मुंबई ट्रीटिंग मी, फैबुलस। और अभी ये मेरा घर ही हो गया है बॉम्बे, एंड आई हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। मैंने बहुत यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, और मेरे कुछ दिन अच्छे भी गए हैं, कुछ बुरे भी गए। तो मुंबई सिटी ही कुछ ऐसा है कि वो आपको कहीं से उठा के कहीं पहुंचा देता है, और कहीं अगर आपके अगर कर्मास खराब है तो आप कहीं हो, वो आपको उठा के नीचे भी ला सकता है। मुंबई हैज़ दैट पावर। सो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं इतनी छोटी जगह से आके मुझे यहाँ पे बसने का मौका मिला। या आई एम लविंग इट। इवन संजू सर आप एकदम थोड़े काम, थोड़े शाइनेस दिखते हो, और ये एकदम बबली टाइप है, एकदम मुफट। फिर देख ये कैसे क्या इमेज बनाए हो बबलुआ, वाह वाह वाह, सैल्यूट है। ये कैसे मैच हुआ है, कैसे बैलेंस हुआ? आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो, ये बिल्कुल शांत नहीं। क्यों सब हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं शांत लड़का? कोई शांत नहीं है ये, बहुत मस्ती करता है ये भाई। अब ये बात अलग है कि थोड़ा आप लोगों को शांत दिखता है, बट या
ऐसा नहीं है, देखो एक खुद के घर में जब हम लोग रहते हैं तो हम पूरा फ्री रहते हैं। जैसे इसके साथ ऐसा कि घर वाले ही लोग हैं, जैसे फैमिली होती है ना, एक जो अपने लोग होते हैं, तो उनके सामने हम लोग कैसे भी रहते हैं। बस बाहर जो हम रियल है वो सब बाहर नहीं निकलता। लाइक मैं कहीं आया तो मेरे से नहीं होता, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। जितना आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको वन लाइन में ही आंसर दे दूंगा। ऐसा है क्या बॉस? ऐसा है ना भाई। लेकिन अगर आप दोनों के काम की बात करें तो आप पहले सीरियल किए थे, आप बिग बॉस के बाद और ज़्यादा फेम मिला और गुलाबी साड़ी से आपको लोग और ज़्यादा जानने लगे, क्योंकि अब लोग वेट करें कि संजू सर का कब सॉन्ग आए और हम वाइब मैच हो, हम डांस करें, हमें मज़ा आए। तो ये जब सक्सेस आता है हमारे पास तो हमें कहीं ना कहीं हम लड़खड़ा जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि डज सक्सेस अफेक्ट्स ऑन यू? नहीं, मैं बहुत स्टेबल रहता हूँ लाइफ में। मेरे गोल्स सिलेक्टेड होते हैं कि मुझे ये करना है तो मैं वही पे फोकस रहता हूँ। ऐसा नहीं कि आगे जाके भी या फिर पहले भी कि मेरे पास जब कुछ नहीं था तो मैं ऐसा था, अब मेरे पास बहुत है तो मैं ऐसा बन गया, ऐसा नहीं है। मैं बहुत स्टेबल फोकस रहता हूँ और मुझे पता है कि कितना भी पैसा है वो आदमी को खुश नहीं रख सकता। खुश रहने के लिए एक सर्कल चाहिए पॉजिटिव, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। और बाकी जो करना है फोकस, एक गोल है अपना सेट, बस उस पर काम करो। बस खुद पे ट्रस्ट रखो। ऐसा नहीं कि अभी जैसे एक होता था ना कि अभी पैसा आ गया या फिर सब आ गया आदमी के पास तो आदमी रिलैक्स हो जाता है कि भाई मेरे पास अब सब है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मुझे अगर मैंने 2 दिन भी कुछ नहीं किया तो मुझे ऐसा फील होता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं तो गिर जाऊँगा यहाँ से नीचे, है ना। तो मैं इसलिए मैं फोकस्ड रहता हूँ पूरा काम पे। मैं रोज़ सुबह उठ के काम करूँगा ही करूँगा। मेरा ऐसा एक रहता है टारगेट का कि मैं जब 5-6 बजे उठता हूँ सुबह से तो 10-11 बजे तक मैं कुछ ना कुछ करूँगा, एक कंपोज करूँगा, लिखूँगा या कुछ भी करूँगा। लेकिन मैं दिन में उतना हो गया, उसके बाद में मैं पूरा घूमा, पूरा सोया, कुछ भी गया तो मुझे कुछ रिग्रेट फील नहीं होता। तो मुझे यही है कि मैं फोकस रहता हूँ तो मुझे वो चीज़ अफेक्ट इतनी नहीं करती। What about you, Isha? So I think ऐसा आपने जो बोला सक्सेस सर पे चढ़ जाती है, मैंने बहुत गलतियाँ की है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, और मैं एक परफेक्ट इंसान भी नहीं हूँ। तो मुझे ये बात पता है ज़िंदगी के बारे में कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आप अगर आज ट्रेंडिंग हो, एक अच्छे किसी मुकाम पे हो, आपका एक गलत कदम आपको पूरा नीचे लेके आ सकता है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी। ये मुझे मेरे घर वालों ने बता के रखा है कि तू मुंबई तो जा रही है, बट यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जिस दिन भी तेरे सर पे एरोगेंस चढ़ गया उस दिन तू फ्लाइट या ट्रेन अपने लिए देख के रख लेना वापस आने के लिए, क्योंकि उसके बाद आप नहीं टिक पाओगे बॉम्बे में। बॉम्बे में भी नहीं टिक पाओगे, इंडस्ट्री में भी नहीं टिक पाओगे। तो ये एक मेरा बहुत क्लियर रूल है कि मैं किसी भी चीज़ के बाद ये नहीं समझती कि मैंने सब कर लिया। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है। तो यही है मेरा थॉट प्रोसेस। इवन जिस प्रकार इस सॉन्ग में आपके बारे में बता रहे, ऐसे कभी रियल लाइफ में किसी ने आपको प्रपोज किया या फिर अप्रोच किया है, ट्राई किया है? अरे मैं तो बड़ी खराब लड़की हूँ भाई, मुझे कोई क्यों ही प्रपोज करेगा। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अभी या फिर अब भी नहीं, या फिर पहले जब आप इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए थे? Any memories you want to share? No, I don't have memories, but हाँ मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे एफर्ट डाले हैं मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आगे भी मे बी आएंगे ऐसे लोग। तो हाँ, आई एम श्योर सबकी लाइफ में होते हैं यार, सबकी ज़िंदगी में 1-2 ऐसे इंसान होते हैं जो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं ताकि वो आपको खुश देख पाएँ। तो इवन आपके अगर सॉन्ग की बात करें तो पहले गुलाबी साड़ी, फिर काला टिक्का, फिर बाद में शेकी शेकी, ऐसे अलग अलग प्रकार के सॉन्ग है। जब गुलाबी साड़ी इतना हिट गया तो बॉलीवुड से कोई अप्रोच आया कि बॉलीवुड? यस, कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, कुछ मूवीज बॉलीवुड मूवीज में भी आ रहा है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तूने मुझे नहीं बताया। बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एनी हिंट तो कब तक आएगा? मतलब फैंस वेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बस बताते इतना हैं। बताऊंगा कि उसमें मैं भी शायद वाओ, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। और ईशा जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप किस प्रकार मतलब सॉन्ग चूज करते हैं या फिर स्क्रिप्ट चूज करते हैं? अगर बॉलीवुड में आपको कोई रोल मिलता है आगे जाके, इवन मिल गया होगा, तो आप किस प्रकार का सबसे पहले रोल पिक करना चाहेंगे? मैं कुछ ऐसा करना। आपने गंगूबाई मूवी देखी है? Yes.
मैंने हर जगह ये बात बोली है, मैं वैसा कुछ प्ले करना चाहूँगी बिकॉज आई थिंक दैट आई एम अ वर्सेटाइल एक्टर। और ये अदाएं, लुक्स, ये वो ड्रेसिंग, ये सब सेकेंडरी है। सबसे पहले होता है कि आप एक्ट कैसा कर रहे हो, आप अपनी एक्टिंग से लोगों को कितना कन्विंस कर पा रहे हो। अगर मैं रो रही हूँ, मेरे साथ आई विल मेक श्योर ऑडियंस को रोना आ रहा है। मैं ब्लश कर रही हूँ तो ऑडियंस भी ब्लश करनी चाहिए। तो एक एक्टर जितना काम करता है उतना वो पॉलिश होता जाता है। और मेरे लिए मैं प्रोजेक्ट्स वैसे चूज करती हूँ जहाँ पे मुझे अपने आप का टैलेंट और अपने आप की वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिले। और ऐसा कोई आर्टिस्ट जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? आई वुड रियली वॉन्ट टू वर्क, अगर आप फीमेल में मुझसे पूछेंगे, मैं कंगना जी के साथ काम करना चाहूँगी, कंगना रनौत, बिकॉज आई थिंक शी इज़ अ फैब्युलस एक्टर। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता और मुझे जानना भी नहीं है, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बट एज एन एक्ट्रेस शी इज़ अप टू द मार्क। मतलब आप कुछ भी, उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं आप उठा के देख लीजिए कोई भी, मतलब शी इज़ अ रियली इंस्पिरेशन फॉर मी। एंड अगर आप लड़कों में पूछेंगे तो आई वुड लव टू वर्क विथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, बिकॉज ही इज़ एन आउटसाइडर। इवन राजकुमार राव, आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े बेसिक दिखते हैं वो दोनों लोग। मैं क्यों झूठ बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं कि वो कोई मॉडल लग रहे हैं या बड़े वो वर्ल्ड क्लास उनके फीचर्स है, कुछ नहीं। बट वो जब एक्टिंग करते हैं, वो जब परफॉर्म करते हैं तो वो हमें कन्विंस करते हैं अपनी एक्टिंग के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है। आपकी कोई विश लिस्ट में? मुझे बहुत सारे हैं। यस। मैं बस, मेरा ऐसा है कि मैं एक लेवल बनाऊंगा फिर उनके साथ करूंगा, तो बहुत सारे हैं। इवन बहुत अच्छा लगा कन्वर्सेशन करके। और लास्टली अगर आप लोग फ्रेंड्स के लिए कोई एक लाइन बोल दे, या फिर गुलाबी साड़ी या फिर शेकी का। कौन सा? शेकी बॉस ऑफ कोर्स। ओके, रेडी? सगळ्यांशी हटके ती लय भारी नटलेली, लाखांचं सोनं आणि चांदीनं ती थटलेली, ओ एक नंबर तुझी कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते गीते गीते इवन एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार भी आप स्टेप कर रहे हो, अगर हम वीडियो में देखें तो आपका कॉस्ट्यूम के साथ जो आपने स्टेप किया है वो कितना था? क्योंकि लोग देखते हैं कि तुम एक्सप्रेशन भी दे रहे हो, डांस भी कर रहे हो, ऊपर से कॉस्ट्यूम सब परफेक्ट रहना चाहिए, नहीं तो ट्रोल करने वाले तुरंत ट्रोल कर देते हैं। हाँ, ऐसे वो ट्रोलिंग की भी बात नहीं है, बट एक्चुअली एज अ थर्ड पर्सन मैं भी अगर किसी को देख रही हूँ तो मुझे कोई कमी दिखेगी मैं तो तुरंत से बोलूँगी कि अरे यार ये इसका एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मुझे उस वक्त पे कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो कि अरे लहंगा बड़ा भारी है, ये बड़ा भारी है, वो मुझे पता है, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता कि मुझे उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। तो दैट्स व्हाई मुझे अपना परफॉर्मेंस पूरा 100% देना ही है, अभी मेरे को कैसा भी लग रहा हो। वैसे कितना भारी था लहंगा? इट वॉज इन बिटवीन 40 to 45 kgs। मतलब काफी मैं heavy अभी था, मैं मैंने 50 किलो की हूँ तो मुझसे थोड़ा कम था। इनको थोड़ा दे देते बाहर। नहीं, मैं जब एक मुझे याद आया, पोस्टर के लिए फोटो क्लिक करना था, तो मुझे इसके साइड में बैठना था, तो वो लहंगा ऐसे था यहाँ पे इतना, जैसे कोई बैठा है वहाँ पे नीचे। मैं बोला तेरे पैर साइड में करना, मेरे पैर नहीं है लहंगा है। मैं बोला ठीक है। मैं इसको लग रहा बहुत है, हेवी था। इसको लग रहा है कि इतना, मैंने कहा चल अगर तूने पैर बोला भी, इतना बड़ा थोड़ी है मेरा पैर यार, मेरा पैर इधर की तरफ है, वो लहंगा है। इवन लगता है आप दोनों ने बहुत एंजॉय किया है ये सॉन्ग बहुत, बनाते वक्त। इवन लोग भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और लास्टली आप एक उन बच्चों के लिए गाना गा दो, मैं उनको जाके बताऊंगी, देखो ये। ठीक है। ए नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझी मोरनीची चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. थैंक यू।